जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी टारगेट किया जाता है। स्थानीय विधायक उन्होंने उनको बचाया था। पेपर भी फर्जी है। स्पष्ट कह रहा हूँ कि रांची से फोन आ रहा है, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पुलिस वाले महिलाओं पे लाठीचार्ज करते हैं। जब मध्यस्थता होता, शांति समिति का मीटिंग होता, हिंदू परिवारों को बुलाया जाता, मुस्लिम परिवार से कोई आते नहीं। एसपी हैं, उनको सीधे सीधे दबाव में काम। अब वापस उस मुस्लिम परिवार को उस अवैध जमीन में बसने दीजिए और अपना बेटी को छोड़ दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण महतो। क्या कुछ हुआ था यानी? जो झिमड़ी गांव है, यहाँ पे बंदूक का नोक पे एक लड़की को उठा के ले गया था। रीता महतो नाम है, जिसको फिजा खातून का नाम से नाम परिवर्तन किया गया था। वहाँ आसपास से लोग मैंने बहुत दिनों से ऐसा घटना घट चुका है। जो वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो उसको कम दिखाई देता है, ऐसे मैंने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को भी टारगेट किया जाता है। हम उस गांव में जाके देख के आए, सारे लोगों से बात किए हैं कि वो लोग कैसे उन लड़कियों को मैंने रातों रात शादी होता है, जो जैसे एक साधारण गरीब परिवार में होता है। सुबह वो लोग चले जाते हैं, फिर वो लोग से कोई और कांटेक्ट नहीं। दोबारा लोग मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता, कांटेक्ट नहीं होता। ये 5वां घटना है। और कहीं ना कहीं लड़कियों से शादी होता है, इसके बाद वो फिर वापस नहीं आते, गायब हो जाते हैं। कोई संपर्क ही नहीं हो पाता। उनका परिवार का स्थिति भी वैसा नहीं रहता है। और जनरली जो एक साधारण परिवार होता है, किसी तरह का उसका बहन बेटी का शादी पार हो जाता, जिस तरह छोड़ देते हैं अपाहिज अपंग को, जिस तरह से कि छोड़ो, तो उस तरह से बहुत अटैचमेंट नहीं था। ये 5वां घटना। और कहीं ना कहीं जो तस्लीम अंसारी गाँव का 5वां घटना किस इलाके ना, उस झिमड़ी का 5वां घटना है, उस गांव का 5वां घटना है। और वो सारे के सारे एक कुम्हार परिवार को भी वही तस्लीम अंसारी पे आरोप है कि एक जो चित्रंजन कुम्हार को हत्या कर दिया था। रात को गर्मी के दिन में छत पे सोया हुआ था। और ये 8-9 साल पहले की घटना है। और उस टाइम भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। वहाँ का स्थानीय विधायक उन्होंने उनको बचाया था। मैंने जो मर्डर का केस भी उस पर नहीं लगा था। और उस केस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। कुम्हार परिवार वो पूरा त्रस्त था गांव। बाध्य होकर उन्होंने ये कदम उठाना पे वो लोग जब सेकेंड डे गए उनका आवास में कि भाई हमारे बच्चे को रिटर्न कर दीजिए, ऐसा ऐसा बंदूक। थाना वाला तो कोई कार्रवाई नहीं किया पहला दिन। थाना को इन्फॉर्म किया था, थाना को लिखित दिया गया, तो लोग नहीं किया। आईओ कोई रहमान जी थे, उन्होंने बोला कि इंक्वायरी हो रहा, जा रहे, हम लोग बोल रहे हैं कोई लव अफेयर का चक्कर है। वो लोग तो कहीं ना कहीं बता दिए थे। पर हमें जब देखे, हम जब सोशल मीडिया में जब पेपर सब वायरल, उसमें भी हमने देखा कि एक में नोटरी का स्टाम्प है, दूसरे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का स्टाम्प है। पेपर भी फर्जी है। तो ये धर्म परिवर्तन का मामला है या लव जिहाद? क्या मतलब क्या? ये सीधे सीधे जिहादियों की मानसिकता का जो उनका काम होता है, जो जिहादी मानसिकता, तो सीधे सीधे हमें डैमेज करने का प्रयास है और कुछ नहीं। अरे एकदम स्पष्ट है। और सरकार का संरक्षण इसमें प्राप्त है। बड़े मंत्री रांची से फ़ोन कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग का केस लगाने का दबाव बना रहे हैं। स्पष्ट वहाँ के मंत्री, अब सभी लोग जानते हैं कौन उनका सपोर्ट में। उनका एक लाइन है कि हमें इनको बचाना है। स्पष्ट कह रहा हूँ कि रांची से फ़ोन आ रहा है, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ग्रामीण जो साधारण अपने बहन बेटियों को आबरू इज्जत बचाने के लिए जो संविधान का सम्मान करके थाना गए थे, आज थाना से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। तब जाके बाध्य होकर उन्होंने उनका जाके रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्ची को वापस कर दो। तब वहाँ से पथराव होता है, धमकाया जाता है। तब बाध्य होकर आदमी आक्रोशित होते हैं। पुलिस वाले महिलाओं पर लाठीचार्ज करते हैं। गिरफ्तारी भी हुई है महिलाओं। अब तो दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह आप जो सरकारी ज़मीन में, अवैध ज़मीन में जिस तरह से लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे अगर आप वापस बसा दीजिए उस परिवार को, मुस्लिम परिवार को, तभी आपकी बेटी वापस जाएगी। वरना आप अपना जो करना करते रहिए। सरकार का पूरा दबाव है इसमें। और वो उसके संरक्षण में ही जो काम करना कर रहे हैं। स्पष्ट है, क्योंकि इतने दिन बीत गए। परिवार को, माँ को वापस पहले तो बोले कि हम कस्टडी में रखें, माँ बेटी दोनों है, वो जो भी है अच्छा होगा, सुरक्षित वापस लौटा दिया जाएगा। पर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हो। अब उनका बेटी से बात तक करने नहीं है। उनकी माँ का स्थिति खराब है, रात भर सो नहीं पा रही है। बहुत साधारण परिवार है, उनका आर्थिक रूप से बहुत ही। अब जो हमारा मनुष्य परिवार केस लड़ने की हैसियत नहीं, वैसे साधारण ग्रामीण को जो 60 साल से ऊपर है, उन बुजुर्ग जो किसी तरह बाहर नहीं जा सकते, पूरा गाँव को खाली कर दिया गया। जब मध्यस्थता होता, शांति समिति का मीटिंग होता, हिंदू परिवारों को बुलाया जाता, मुस्लिम परिवार से कोई आते नहीं। सरकार, प्रशासन और जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ऊपर से दबाव है। और थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ जो एसपी हैं, उनको सीधे सीधे दबाव में काम कर। आपको समझ होना चाहिए, इतना बड़ा उजागर होगा ग्रामीण क्षेत्र में। 144 लगा हुआ है, 163 का जो लगा हुआ है, उसके बाद भी नहीं, वहाँ पे किसी तरह का आदमियों को नहीं जाने दे रहे, आप मिलने नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। गांव पर को किसी तरह से दबाव बना के केस का नाम पे, केस में उलझा के आप वापस उस मुस्लिम परिवार को उस अवैध ज़मीन में बसने दीजिए और अपना बेटी को छोड़ दीजिए। उनका इज्जत आबरू के साथ आप किसी तरह का सुरक्षित रखने, जो भी कार्रवाई करना मत करिए। उनका स्पष्ट। आज आम सभा में क्या तय आप लोग कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं एकजुट रहें। जितने भी ग्रामीण, हम उनको साहस देने आए हैं कि आप लोग एकजुट रहिए, हम लोग साथ में हैं। जो भी तरह का सहयोग होगा, आर्थिक कानूनी जो भी सहयोग होगा, हमारा समाज एकजुट है, हमारा
जितने भी झिमड़ी के, इंचागढ़ के जितने भी ग्रामीण हैं, जो यहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, सब लोग एकजुट हैं और पूरा कोल्हान क्षेत्र में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारे बहुत सारे झारखंड के बाहर भी ये घटनाएं घट रही है, पर कोल्हान के प्रमुख चेहरों के रूप में आज हमारे साथ विद्युत वरण महतो जी हमारे साथ हैं। हमारे जितने भी साथी हैं जो शुरुआत से इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व करे थे, उनको समर्थन दिए, हमें साथ लाए, पूरे सभी लोगों से इंटरेक्शन कर रहे कि साहस बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना तो जो भी इस मामले में हो पाएगा, कानूनी मदद और आर्थिक मदद हम लोग करने के लिए तैयार हैं।